हेलो एवरीवन। तो शक्ल को इग्नोर करिएगा, मैं अभी नहा करके आई हूँ, मैंने कुछ भी लगाया वगैरह नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रही थी, इसलिए मुझे सडनली याद आया। तो मैंने ना कान्हा जी की ड्रेसेस बनवाई हैं, मतलब हमारे घर के पास ही रहती हैं वो, और वो बनाती हैं। उनको साइज़ वगैरह बता दो और जैसा आप कहोगे वैसा वो बना करके दे देती हैं। तो मैंने डिज़ाइन तो उन्हें नहीं बताई थी, बस यही बताया था कि 4 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस और टोपियाँ बनानी है। तो 4 बना करके उन्होंने दी हैं, 1-2 अभी और मैं उनसे बनवाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी ड्रेसेस मैंने बनवाई हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाली है, ये इस तरह से है। ये यहाँ से आप पहना सकते हैं, यहाँ से गला जाएगा और वो, और खूब घेर वाली बनाई है, बड़ी प्यारी लग रही थी। मेरा बड़ा मन था कि मैं घर की बनाई हुई ड्रेसेस पहनाऊँ, लेकिन ना मुझे बनानी नहीं आती हैं और मैंने ट्राई भी किया था पिछली बार, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। तो मैं अपने शौक पूरे करती हूँ बस भगवान जी के शॉल और वो सब बना करके। तो एक शॉल मैंने साईं बाबा को बना करके उड़ाई है, अभी आपको दिखाती हूँ, ग्रीन वाली, ये वाली। और एक अभी मैं और भगवान जी के लिए, मतलब कान्हा जी के लिए और उनकी गैया के लिए बना रही हूँ। तो बनाऊंगी, दिखाऊंगी। तो फिलहाल कपड़ों पे आ जाते हैं। एक ये वाली ड्रेस है और उसके साथ ये एक कैप भी है, इसी में लगी हुई है ताकि ये खोए नहीं। तो एक ये है और दूसरी नंबर की ड्रेस ये है। ये भी बिल्कुल मतलब सबके ना डिज़ाइन बिल्कुल अलग अलग है, साइज़ वगैरह सेम है। तो ये एक ही कलर में है, बस इसमें डिफरेंट कलर का एक फ्लावर बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। और ये बड़ी प्रिटी लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है, ये मुझे तो बड़ी पसंद आई। और इसकी कैप ये है। तो ये है दूसरे नंबर की ड्रेस। और तीसरे नंबर पे कान्हा जी की ये वाली ड्रेस है। ये ऐसी है, गला इसका आगे से कुछ यूं है, कैप इसकी ये है और डिजाइन ये वाली है। ये 3 है और चौथी है ये वाली। तो इसका भी देखिए यहाँ से गला जाएगा हाथ, उसके बाद ये इस तरह का एक ये घेर है और बाकी नीचे बड़ा सा ये घेर है। और इसकी कैप है ये वाली। तो ये है कान्हा जी की चारों ड्रेसेस। और पुरानी भी कान्हा जी के पास ड्रेसेस हैं, आपको दिखाऊं क्या मैं? अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड। मैंने सोचा तो नहीं था कि पुरानी वाली दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ। आज आपको विंटर कलेक्शन दिखाती हूँ अपने कन्हैया का। कान्हा जी की ड्रेसेस मैं इस तरह से पॉलीथीन में करके रखती हूँ, डिब्बे में। जो ठंड की होती है वो अलग। तो एक ये ड्रेस है, ये सब ना छोटी छोटी है, मतलब बिल्कुल साइज की हैं, आ जाती हैं प्रॉपर, लेकिन इनका घेर बहुत कम है ना। ये खरीदी हुई है, ये बनाई हुई नहीं है। तो पिछली बार ठंड में मम्मी को कान्हा जी को लेकर के मम्मी के घर गई थी ना मैं, तो ये मम्मी ने उनकी विदाई के टाइम पे दिया था, क्योंकि ना जौनपुर में मेरा घर है और वहाँ पे ना कान्हा जी का मतलब लड्डू गोपाल की पूजा थोड़ी सी कम होती है। जैसे यहाँ दिल्ली एनसीआर वगैरह में सबके पास लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े से कम लोग रखते हैं, तो उस हिसाब से ना इनकी चीज़ें भी थोड़ी सी कम ही मिलती हैं। तो मम्मी के पास ये नई ड्रेस रखी थी वहाँ के कान्हा जी की, तो उन्होंने ये विदाई में दी थी। इसकी ये कैप है, नहीं ये इनका मतलब कच्छा है, और ये ड्रेस है और इसकी एक कैप भी है, दिखाती हूँ आपको। और इसकी ये कैप है। तो एक जोड़ी ये है पुरानी वाली में, और एक ये मैंने खरीदी थी पिछली बार ठंड में, वही मम्मी के घर ही जब मैं ले जा रही थी तब खरीदी थी मैंने इन्हें नई पहना के ले जाने के लिए। तो ये वाली थी, इसके साथ भी कैप है। ये इस मतलब दुकान पे मिली थी, बनाई हुई नहीं है। इसके साथ ये वाली कैप है। तो दूसरी ये ड्रेस है। और बाकी 2 ड्रेसेस ना मेरी मौसी ने दिया था। मेरी मौसी बहुत अच्छे कपड़े बनाती है, मतलब स्वेटर वगैरह आप उनको बस दिखा दो और कैसी भी डिज़ाइन हो वो सेम टू सेम कॉपी कर देती हैं। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो मौसी ने बहुत सारी ड्रेसेस बना करके हमें दी थी, मतलब खूब सुंदर सी फ्रॉक। और आरू भी जब छोटा सा हुआ था जिस साल, तो उस साल उसके लिए भी उन्होंने बनाया था, पूरे नीचे की पजामी से लेकर के वो जो पहनते हैं, यहाँ पे पट्टी लगी होती है, नाम कुछ है मुझे समझ नहीं आ रहा,
तो वो प्रॉपर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती है, लेकिन अभी थोड़ी सी एज भी हो गई और घर के काम भी होते हैं, तो अब वो थोड़ा सा कम बनाती है। लेकिन पिछली बार उन्होंने बना करके दी थी मेरे कान्हा जी को 2 ड्रेस, तो एक उसमें से ये है जो बड़ी ही प्यारी डिजाइन की है। जितनी भी ड्रेसेस है ना उसमें से इसका डिजाइन बिल्कुल यूनिक है और बहुत प्यारा सा है। तो ये बिल्कुल आगे पीछे इस तरह से होती है, आ जाती है, और बीच में ये उनका गला है। मतलब एक वो स्वेटर नहीं आता जो लड़कियां पहनती हैं स्टॉल की तरह, उस तरह का है कि आप इसको डाल दो और ये ऐसे रहती है। और इसके साथ कैप भी बनाई थी उन्होंने ये वाली, तो ये ऐसी है, ये घर की बनाई हुई ड्रेस है। और एक और मौसी ने ही ड्रेस बना करके दी थी, ये वाली, ये भी थोड़ी सी टाइट ये होती है लेकिन मैं पहना लेती हूँ। तो आगे इसका ये है और हाथ यहाँ से जाएगा, इस तरह से कुछ बनती है। और इसकी कैप ये वाली है पुरानी में ये है। और बाकी 3 ड्रेसेस एक साथ मैंने खरीदी थी, ऐसी कैजुअल हमारे यहाँ शुक्र बाजार लगती है ना, तो सॉरी, उसमें भी कान्हा जी की बहुत सारी ड्रेसेस मिलती है। तो जिस बार पहली बार मैं आई थी, तो मतलब कान्हा जी को लेकर के आई थी, तो उस पर मेरे समझ नहीं आता ना किस तरह की ड्रेसेस फिट होती हैं किस तरह की नहीं, तो पहनाते पहनाते आइडिया लगती है। तो उस बार मैंने 3 एक साथ ड्रेस ही खरीदी थी। तो ये इस तरह से ना स्वेटर जैसा है, जिससे नीचे आप कोई कपड़ा उनका वाला पहना दो और उसके बाद ये ऐसे स्वेटर की तरह पहना के आगे इसमें डोरी मिलती है, डोरी आप बांध सकते हैं। अगर मिली तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी ना मैचिंग की कैप नहीं थी, ये भी घर की ही बनाई हुई है, लेकिन वो बना करके बेचते हैं। तो इस तरह से है, ये 30-30 रुपए में उन्होंने दी थी। और कोई सी भी कैप आप ले लो उसके साथ, तो बहुत ज्यादा गट्ठर सा होता है, उसमें से छाट के सबके साथ की मैचिंग कर करके मैंने थोड़ी बहुत ली थी। तो एक ये है और एक उस सेम पैटर्न में एक ये वाली थी जो मैंने ली थी, यूं पहना देना है इसको। और ये डोरी इस तरह की लगती है, तो यहाँ पे जो हाथ के बाद ये एक होल है ना, इसमें से डाल के आके आप उसमें बंद कर दो। और इसके साथ मैंने ये कैप ली थी, बाकी एक इसमें की सेम ड्रेस कान्हा जी ने पहन रखी है। तो यही है मेरे कान्हा जी का विंटर का कलेक्शन। और अगर समर्स का भी आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इनके ना गर्मियों के कपड़े भी दिखाऊंगी। काफी अच्छा कलेक्शन है मेरे पास कान्हा जी का। तो चलिए, अभी बहुत टाइम हो गया है, आज संडे है, तो आरोग्य के पापा ऊपर पूजा कर रहे हैं और मैंने अभी झाड़ू पोछा लगाया है और अभी मुझे आरोग्य को नहलाना है। मतलब चाय वाय हमने पी ली है, मैं फटाफट आई हूँ पूजा करने और टाइम 12:30 बजे से ज्यादा का ही हो गया होगा, आज बहुत लेट हो गया है। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलूंगी। तो देखिए, ये है एक और वाली ड्रेस जो मैं कह रही थी कि कान्हा जी ने पहन रखी है, तो ये है वो वाली। सुबह देखिए पूजा वूजा करने के बाद फिर दिन में कुछ भी और मैंने शूट नहीं किया था, दाल चावल वगैरह बना लिया था। और उसके बाद ये है देखिए शाम की क्लिप। तो यहाँ पे खूब सारी सब्जियाँ मिक्स करके मैंने ले ली हैं और मिक्स वेज पकौड़े मैं बनाने वाली हूँ। तो पिछली बार भी मैंने आपके साथ शायद रेसिपी शेयर करी थी, लेकिन इस बार मैं बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। तो सब्जियों में खूब सारी प्याज है, धनिया है, लहसुन है, मिर्ची है, गोभी है, आलू है। और इसके अलावा आप जो भी चीज़ के पकौड़े, पालक वगैरह भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो साग नहीं था मेरे पास तो मैंने वो नहीं लिया है। बाकी इवन साइज़ के मतलब पतले पतले ही आलू और इस तरह से लच्छेदार जो है प्याज, ये सब आप कट कर लीजिए। एक साथ मिक्स करके हम इसके पकौड़े बनाएंगे। अलग तरीके से जो डिप करके बनता है वो भी मैं बनाती हूँ, लेकिन ये वाला जो मैं बना रही हूँ ये कट करके बनाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें कि सारी ही चीज़ों को इवन करके आपको कट करना है। मिर्ची, धनिया वगैरह सब कुछ एक साथ ही काट लेंगे। और मैंने इसको धो लिया था एक बार सारी चीज़ों को, लेकिन काटने के बाद वापस से मैं एक बार धुलूँगी। इस तरह से छोटा छोटा सा आप काट के तैयार कर लीजिए और उसके बाद आगे बनाएंगे हम पकौड़े। और आजकल जिस तरह की ठंड पड़ रही है ना, इस तरह के मौसम में सिर्फ पकौड़े, पूड़ियाँ, कचौरियाँ ही खाने का मन करता है। हालांकि नुकसान तो करता है, हैवी हो जाता है, लेकिन इस तरह की फ्राइड चीज़ें ठंड के मौसम में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, इस वाले पकौड़े में ना हरा धनिया आप जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा।
हरा धनिया, पालक, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हो। तो पालक तो नहीं था, लेकिन हाँ धनिया अच्छी क्वांटिटी में मैंने ले लिया है और इसमें ही कट कर रही हूँ। बहुत बड़ा बड़ा नहीं करना है, मतलब मीडियम मीडियम साइज़ का कट कर लीजिए। और बहुत से लोग ना तो इस हरे धनिए का पराठा भी बनाते हैं और हरे धनिए की भी सिर्फ पकौड़ियाँ बनती हैं। जिन्हें पसंद होता है वो बनाता है। और यहाँ पे देखिए कितना सारा बर्तन इकट्ठा रखा हुआ था ना, क्योंकि आज ना टंकी में पानी ख़त्म हो गई थी। संडे का दिन था और घर वगैरह काफ़ी क्लीन किया था, सबने नहाया धोया था, पानी ख़त्म हो गया था तो शाम का बर्तन भी धुला नहीं था। और शाम होते ही मैंने शुरू कर दी थी ये मतलब पकौड़ियाँ बनाना। तो अभी पहले मैं सारे बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो सब्जियों को जो भी मैंने कट करा था उसको मैंने धो दिया है। धोने के बाद फिर मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने ये पकौड़े बनाना शुरू किया है। तो ये देखिए आटा है, मतलब जिसमें मैं आटा लगाती हूँ वो वाला ही बर्तन है। सुबह इसमें आटा लगाया था, तो आजकल 2 टाइम आटा लगा करके तभी मैं धो रही हूँ, क्योंकि संडे भी था तो रात में भी बनाना था इसलिए। तो यही वाला बर्तन मैंने ले लिया है और इसमें मैंने पहले सारी सब्जियां ही डाल दी हैं। और उसके बाद बेसन का नया ही पैकेट था, खुला वाला ख़त्म हो गया था, तो इसी को मैंने खोल लिया और इसमें मैं पहले बेसन ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ क्योंकि कोई आने वाला भी था, मतलब उन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक्स्ट्रा में ही बनाती हूँ। अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो ये बैटर मैं थोड़ा सा रख दूँगी तो नेक्स्ट डे मैं इसके चीले या कुछ भी बना लूँगी। तो इसको आप पतला कर लो तो इसके चीले भी बना सकते हो। तो फिलहाल देखिए बेसन ले लिया था, उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। चावल का आटा लेने से काफ़ी क्रिस्पी बन जाते हैं। और उसके बाद इसमें नमक, हल्दी, सब्जी मसाला डाला है, थोड़ी सी डाली है मैंने, थोड़ा सा जीरा डाला है और हींग भी डाला है। और आप चाहो तो आप अजवाइन भी इसमें डाल सकते हो, मैंने अजवाइन नहीं डाला था। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को ना डालने के बाद आप इन सब्जियों के साथ ऐसे ही मिक्स करते रहो, क्योंकि हमने इसमें नमक का यूज़ किया है और नमक के कांटेक्ट में आकर के सब्जियां अपना पानी बहुत हद तक रिलीज़ करेंगी। तो पहले आप खूब अच्छी तरह से इनको सारी सब्जियों के साथ मिक्स करो। तो आप देखो हाथ मेरा थोड़ा थोड़ा सा गीला हो रहा है और इसमें से जब सारा पानी रिलीज़ हो जाए आपकी हाथों की हेल्प से, तब जब आपको ज़रूरत लगे तो आप 1-2 स्पून जैसा पानी इसमें डाल करके मिक्स करिए। ज़्यादा पानी पानी नहीं करना होता है। तो क्योंकि मेरी सब्जियां काफ़ी ज़्यादा थी और पकोड़े जब भी आप बनाओ ना तो उसमें सिर्फ बेसन अच्छा नहीं लगता, खूब सारी सब्जियों वाला ही पकौड़ा अच्छा लगता है। जिससे अगर आप प्याज का भी बना रहे हो तो प्याज भी उसमें खूब अच्छी क्वांटिटी में डालिए, बेसन थोड़ा सा कम कम रहे तो इस तरह के पकौड़े अच्छे लगते हैं, और नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने हिसाब से खूब अच्छी तरह से रब कर लिया था, जितना भी पानी सब्जियों को रिलीज़ करना था उन्होंने कर दिया है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर के इस तरह से मसल के इसका एक टाइट सा डो टाइप का तैयार करूँगी और उसके बाद मैं इसके पकौड़े तलूँगी। इस तरह से बनाने से ना पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। और हमने इसमें जो है चावल का आटा भी यूज़ किया है। अच्छा, चावल का आटा अगर आपके पास ना हो तो आप जो कॉर्नफ्लोर आता है ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन चावल का आटा मिल जाए तो ठीक है, उससे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके इस तरह से मैं रख दूँगी। और अभी ये और भी ज़्यादा गीला होगा, आपको देख करके लग रहा होगा कि ऐसे कैसे बनेगा, लेकिन ये अभी और गीला होगा। देखिए थोड़ी ही देर में कुछ इस तरह का ये दिखने लगा है। मीनवाइल मैं एक तरफ चाय भी चढ़ा दूँगी और एक तरफ चटनी भी मेरे पास बनी हुई रखी है, क्योंकि चटनी 1 दिन पहले ही मैंने बनाई थी। तो बस मुझे पकौड़े ही तलने हैं और मैं तल रही हूँ इसको सरसों के तेल में ही। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ना रिफाइंड का यूज़ करना मैंने बहुत हद तक कम कर दिया है। जो चीज़ें तेल में तल सकती हैं उनको मैं तेल में ही तल रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड हार्मफुल हो जाता है। तो पहले चाय चढ़ा दूँगी, चटनी बनी हुई है तो बस पकौड़े तलती रहूँगी और देती रहूँगी। अच्छा, सरसों के तेल में जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो इस चीज़ का
बहुत आपको ख्याल रखना होता है कि जब तक तेल अच्छी तरह से स्मोक ना हो जाए, उसमें से धुआं ना उठने लगे, तब तक आपको उसमें चीज़ें नहीं डालनी होती, क्योंकि सरसों के तेल का अपना एक अलग फ्लेवर, अलग खुशबू होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं पसंद आती। तो और इसकी ना एक स्मेल भी रह जाती है अगर आप कच्चे तेल में कोई चीज़ तल लो तो एक बार सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें से धुआं सा उठने लगे, और उतनी हाई टेम्परेचर पे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई चीज़ तल वगैरह नहीं सकते, तो उसको थोड़ा सा आप ठंडा कर लो। उसके बाद आप मीडियम हॉट ऑयल में आपकी जो भी चीज़ें बनानी है वो आप बनाइए। तो यहाँ पे वैसे ही मेरा तेल भी हो गया था, और ये कढ़ाई ना मैंने इसलिए चढ़ाई है क्योंकि इसमें तलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये इसका मुंह चौड़ा है ना, तो एक साथ काफ़ी सारे पकौड़े आप इसमें तल सकते हैं। उस दिन कचौड़ियाँ बनाने के लिए भी मैंने ये कढ़ाई चढ़ा ली थी, तो वो तो मेरे लिए गलत डिसीज़न था, क्योंकि वो छिटक छिटक के तेल बार बार मेरे पास ही आ रहा था। लेकिन पकौड़े इसमें काफ़ी सही से तल गए थे, और डालने के तुरंत बाद ही आपको इनको छेड़ना नहीं है। थोड़ी देर का टाइम आप इसको दीजिए, 3 से 4 मिनट का, और तब जो है जब 3 से 4 मिनट बाद थोड़े से स्टेबल हो जाए, तब आप इनको पलटना पलटना शुरू करें। और आपको ना इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बनाना है, क्योंकि हमने इसमें कच्ची सब्जियां भी ऐड की हैं ना, जैसे गोभी है, आलू है, तो इन सारी चीज़ों का पकना भी बहुत ज़रूरी है। और पत्ता गोभी भी चाहो तो आप डाल सकते हो। तो अगर आप नहीं बनाते हैं ना इस तरह के पकौड़े, वैसे सभी बनाते होंगे क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसमें गोभी वगैरह इस तरह से कट करके नहीं डाल के बनाते ना, तो बनाइएगा एक बार, बहुत अच्छा बनता है। और ये वाली पकौड़े ना ऐसी गोभी से बनते हैं जो काफ़ी टेंडर होती हैं, मतलब जो कच्ची कच्ची सी गोभी होती है ना, जो काफ़ी अच्छी वाली होती है, उससे आप बनाओगे ना तो काफ़ी ये टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए एक बैच मेरा बन के हो गया था तैयार। तो सबसे पहले आरोगी के पापा की ही प्लेट लगाऊंगी मैं। और पकौड़े अपनी मर्ज़ी से आप जितना ज़्यादा चाहो लाल और क्रिस्पी कर सकते हो। तो मैं ना पूरी, पराठे, पकौड़ियाँ सब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लाल लाल ही करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने इसको क्रिस्पी कर लिया है, और अब मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और निकालूंगी मैं इसको टिश्यू पेपर पे, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और सर्व किया है मैंने इसको हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ, और चाय भी बना ही ली थी। तो आरू तो 1-2 खाएगा तो वो केचप से ही खाएगा, आरोगी के पापा हरी वाली चटनी लेते हैं, तो मैंने दोनों ही दे दी है। तो ये देखिए हमारा शाम का नाश्ता बन के हो गया बिल्कुल भी तैयार। वो देने के बाद यहाँ दूसरा बैच भी मैंने चढ़ा दिया था, और उसके बाद बारी आती है खाने की। तो इतना सब खाने के बाद, खाने के लिए सबने मना कर दिया था, कोई नहीं खाता, लेकिन आरू ने पकौड़े खाए नहीं थे तो उसको थोड़ा बहुत चाहिए था। और फिर उसके अलावा मैं बनाती भी क्या, तो पकौड़े वही बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए इसकी मैं फटाफट से थोड़ी सी सब्ज़ी और चावल कर देती हूँ। हालांकि खाना किसी ने नहीं खाया, ना मैंने खाया ना आरोगी के पापा ने खाया था, सिर्फ आरू ने ही खाया था। तो ये पूरी सब्ज़ी नेक्स्ट डे यूज़ आई थी हमारे। लंच बना के मैंने आरोगी के पापा को दे दिया था, और दूसरे दिन पूरे दिन में मैंने और आरू ने यही खाया था। तो क्योंकि बचे हुए थे तो मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी बना ही देती हूँ और आपको ये रेसिपी भी दे देती हूँ। तो पकौड़ियों की सब्ज़ी ना बड़ी इजी होती है और बहुत ही यम्मी होती है। तो इसमें ना बिल्कुल ही वही जो सारे मसाले पिसते हैं ना, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची, हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी आप डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें एक ही जार में करके मैंने पीस ली थी। और कढ़ाई में डाला था थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसमें डाला था जीरा। जीरा चटक गया तो ये जो मसाले मैंने आपको बताए हैं प्याज वगैरह वाला, वो पिसा हुआ मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें डाली है हल्दी, सब्जी मसाला, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के आप इस मसाले को खूब अच्छी तरह से पका लीजिए। और दूसरी तरफ देखिए मैंने थोड़े से चावल भी चढ़ा दिए हैं। और जब आप इस मसाले को पका लेंगे तो इसमें डाल दीजिए अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी। पहले आपको पानी डालना है, पहले पकौड़े नहीं डालने। जब मसाला आपका ये बिल्कुल पक जाए, तब जब आपके मसाले से तेल रिलीज़ हो जाए, उसके बाद आप इसमें डाल दो पानी। और पानी जब आपका खूब अच्छी तरह से बॉयल होने लगे ना, तब जाके आप इसमें पकौड़े डाल लिएगा। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही डिलीशियस सी पकौड़ों की सब्ज़ी बन जाती है। किसी भी चीज़ के आपने पकौड़े बनाए हो, चाहे प्याज के या मतलब गोभी वगैरह के, आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने, अच्छा डालिएगा ना इसमें गर्म पानी ही,
क्योंकि गर्म पानी डालने से आपको बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा और झाग जो आते हैं वो झाग भी नहीं आएगा। और पकौड़ियाँ डालने के बाद ना इसका जो जूस है, मतलब ये जो हमने रसा लगाया है, ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। तो आप इनिशियल स्टेज पे इसको थोड़ा सा पतला ही रखिएगा, क्योंकि बाद में ये ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिएगा। बस ये अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, 2 से 3 बॉयल आ जाए, उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए पकौड़ियाँ। देखिए मैंने वो डालते समय मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ी देर आप इसको पकाइए तब तक जब तक कि इसके ऊपर का जो झाग है ना वाइट सा, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और जब ये सब्ज़ी बन जाए तो इसको खूब सारे हरे धनिए के साथ आप गार्निश करिएगा। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस ये सब्ज़ी बनती है। और आरू ने कहा बाद में कि मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी दाल गरम की है, सुबह की ही दाल थी। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और ये वाली सब्ज़ी जब भी आप पकौड़े बनाओ ना, तो जानबूझ के 4-6 पकौड़े एक्स्ट्रा बनाना और उसके बाद ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। मुझे पूरी उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी विंटर।